नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एच पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2027 क्लास 10th फुल रिवीजन करेंगे हम लोग वर्णिका का। वर्णिका में चैप्टर 1 2 3 4 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम लोग सब टोटल चैप्टर का क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। ठीक, कहते हैं आप लोगों से एक शिकायत है मेरी कि आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग अपने दोस्त को भी बताया कीजिए कि एयर स्टडी पॉइंट पे हिंदी वर्णिका का क्लास होता है और हिंदी से रिलेटेड व्याकरण भी पढ़ाई होता है और गोधली भी पढ़ाई होता है। ठीक है, आप लोग बताया कीजिए। इस पे आपको साइंस का भी क्वेश्चन वीडियो मिलता है, सब कुछ का मिलता है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। कर दिया कीजिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है चैप्टर 1 2 3 4 5 कहते हैं संपूर्ण अध्याय कवर करना है इसमें। ठीक है, कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित है। ठीक है, मतलब एक नंबरी भी है और 2 नंबरी भी है। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कहते हैं जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए श्री गणेशाय नमः। देखिए एक शायरी है आप लोगों के लिए। शायरी में कथी कह रहा है, शायरी में बोल रहा है, शायरी में बोल रहा है, शायरी बोल रहा है कथी कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल मिल जाएगी। आज आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले हौसले से भारी ये कोशिश, हौसले से भारी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ठीक है, आज आप रास्ता बना लीजिएगा तो कल आपको मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता नहीं बनाइएगा तो कल आपको मंजिल भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला है दही वाली मगहमा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगहमा कहानी के लेखक श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, मास्तिक वेंकटेश मास्तिक वेंकटेश नाम है। लिखने में नहीं है जा रहा है, थोड़ा हाथी एडजस्ट कीजिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने में नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। कहते हैं मगर देखिए लिखने में इसलिए नहीं हो जा रहा है क्योंकि मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के। मोबाइल से पढ़ाने के लिए आपको मेरे पास अभी पेन नहीं है, पेन ऑर्डर किए हुए हैं, पेन आ जाएगा उसके बाद हम लिख के आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ा देंगे। कहते हैं मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, ये सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ठीक है, कहते हैं मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। मगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, वेंकटपुर की रहने वाली है। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा, बी। कहाँ की रहने वाली है, तो वेंकटपुर की रहने वाली है। ठीक है, वेंकटपुर चाहे अपलोड दोनों में से कोनो आपको मिल सकता है तो आप मारिएगा। अभी इसके अनुसार मैं मार रहा हूँ अवलूट। ठीक है, कहते हैं मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ करते थे। तब मगम्मे के बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद हुआ करता था। ठीक है, कहते मगम्मा की बहू मगम्मा की बहू की नाम क्या थी, तो मगम्मा की बहू के नाम क्या थे, नजम्मा था। ठीक है, कहते हैं गांव का जुगारी और लंपट किस्म का व्यक्ति कौन था। ये रंगप्पा होगा। कौन होगा, रंगप्पा। ठीक है, ये सबको पता है, ये जुगारी व्यक्ति था ये। ठीक है, कहते हैं रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा मगम्मा से कुछ पैसा कर्ज मांग रहा था। ठीक है, कहते हैं दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो अभी अभी मैंने जब आपको बताया कन्नड़ कहानी है। कैसे कहानी है, कन्नड़ कहानी है। ठीक है, कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में दही वाली मगम्मा कहानी की हिंदी अनुवादक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक है बी आर नारायण। कौन है, बी आर नारायण है। कौन है, बी आर नारायण। ठीक है, कहते हैं 10 नंबर में बोला जाता है बहू ने मगम्मा को मनाने के लिए किसे ढाल बनाया था। किसे ढाल बनाया तो अपने बेटे को। ठीक है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। कहते हैं 11 ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोरी होता है। कौन है? सातकोरी होता है। ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, देखिए ढाते विश्वास कहानी के लेखक हो गया सातकोरी होता। सातकोरी होता का सातकोरी होता है कि में जो कहानी है उसका मुख्य पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी का एक पति है जिसका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण के दो बेटे दो बेटी हैं। ठीक है, एक का नाम लड़के का नाम है अच्युत, एक का नाम है केशव। ठीक है, दोनों दोनों नाम है। ठीक है, लड़का का नाम दिया गया है, लड़की का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं आपको, पहले आपसे पूछा जाएगा आगे। ठीक है, कहते हैं लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति कोलकाता में नौकरी करता है। कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी करता था। कहते हैं लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, कहते हैं लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। क्या नाम था? अच्युत। ठीक है, या देखिए जैसे लिखा अभी मैंने बताया अच्युत था। ठीक है, कहते हैं ढाते विश्वास कहानी में किस नदी को भयानक बाढ़ की दृष्टि से दिखाया था? महानदी। कौन सा नदी? महानदी। ठीक है, कहते हैं 17 का बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए गांव के लड़के बांध को बचाने में जुटे थे, तो कौन सा बांध था? दलोई बांध, हीराकुंड बांध, भांगरा बांध, कटक बांध। तो करेक्ट आंसर 17 का बी होगा। दलोई बांध को बचाने के लिए रोकने के लिए बांध का एग्जाम कर रहा था। ठीक है, कहते हैं 18 का गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। ठीक है, गुणनिधि कहाँ से पढ़ के आया था? गुणनिधि कहाँ से पढ़ के आया था? कटक शहर से पढ़ के आया था। गुणनिधि ने बाढ़ से रक्षा के लिए किस दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। ठीक है, कहते ढाते विश्वास ढाते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये है उड़िया भाषा। कौन सा भाषा? उड़िया है। कौन सा? उड़िया। ठीक है, उड़िया है। कहते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में लक्ष्मी के पास कुल कितने जमीन थी? लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। कितना बीघा? 1 बीघा। कहते ढाते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवादक को किसने किया? तो ढाते विश्वास कहानी के हिंदी अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 22 नंबर राजेंद्र प्रसाद, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के ए जमुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 22 का हो जाएगा। 22 का बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन सा होगा? राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं 23 नंबर का 23 का बोला जाता है माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलिकर है। कौन है? ईश्वर पेटलिकर। देखिए आप माँ कहानी में घुस गए। माँ कहानी का लेखक है ईश्वर पेटलिकर। कहानी में मुख्य पात्रा कौन है? तब ईश्वर पेटलिकर कहानी में मुख्य पात्रा है माँ। ठीक, कौन है? माँ। ठीक है, कहते हैं माँ कहानी का मुख्य पात्रा कौन है? तो माँ कहानी का मुख्य पात्रा माँ कहानी में करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का बी होगा मंगू का माँ। माँ कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है मंगू, एक का नाम है कुसुम। ठीक है, मंगू क्या थी? जन्म से तो पागल और गूंगी थी। ठीक है, कहते हैं 25 नंबर में बोला जाता है मंगू जन्म से ही क्या थी? तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। क्या थी? मंगू जन्म से पागल और गूंगी है। कहते हैं मंगू की उम्र कितनी है? मंगू की उम्र 12 वर्ष है। कितना वर्ष है? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र है मंगू का। कितना की उम्र है? 12 वर्ष का। ठीक है, कहते हैं 27 मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतान है? मंगू के अलावा बोला तो मंगू के अलावा कितना हो जाएगा? मंगू के अलावा 3, मंगू के लगा के 4 हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं मंगू को अस्पताल भेजने की सलाह गांव के किसे देते हैं? कहते हैं मंगू को अस्पताल भेजने की सलाह गांव वाले किसे देते हैं? तब मंगू की अस्पताल भेजने की सलाह किसे देते हैं? तो उसकी माँ को देते हैं। किसके देते हैं? माँ को देते हैं, मतलब मंगू की माँ को देते हैं। ठीक है, कहते हैं आगे 29 नंबर में गांव की कौन सी लड़की पागल हो गई थी? गांव की लड़की कौन सी पागल हो गई थी? तो कुसुम नाम था उस लड़की का जो पागल हो गई थी। ठीक है, सॉरी उस टाइम में मैंने आपको बताया था मंगू नहीं, मंगू होगा, एक होगा कमू। क्या नाम है? कमू। एक है मंगू, एक है कमू। ठीक है, मंगू का बहन ही है। ठीक है, ये गांव के लड़की कुसुम है जो एक मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, वो भी पागल हो गई थी। वो उसको अस्पताल ले जाया गया था तो वो ठीक होके आई थी। तो गांव के लोग बोलने लगे मंगू की माँ के कि आप भी जाके हॉस्पिटल में दिखवाइए। ठीक है, कहते हैं माँ कहानी किस भाषा के साहित्य से अनुदित है? तो माँ कहानी कैसा कहानी है?
माँ कहानी कैसा कहानी है? तो गुजराती कहानी है। कैसा कहानी है? गुजराती कहानी है। कैसा कहानी है? गुजराती कहानी है। कैसा कहानी? गुजराती कहते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या नाम था? कमू था। ठीक है, कमू। कहते हैं आगे 32 नंबर में बोला जाता है, मंगू को कहाँ भर्ती कराएगा? मंगू को इस जेल में भर्ती कराएगा, वो स्कूल में भर्ती कराएगा, अस्पताल में भर्ती कराएगा, अनाथालय में? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती कराएगा। मंगू को अस्पताल छोड़ने के बाद माँ की क्या स्थिति हुई? वह खुश हो गई, वह खुद पागल हो गई, वह बीमार हो गई, वह सो गई। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, वह खुद पागल हो गई, क्योंकि बेटी का हॉस्पिटल में भर्ती कराना उससे सहन नहीं हो पाया, इसलिए वो पागल हो गई थी। ठीक है, कहते हैं आगे 34 नंबर बोला जाता है, माँ कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया था? माँ कहानी का हिंदी अनुवादक माँ का प्यारा गोपाल, यानी माँ का प्यारा गोपाल, गोपाल दास नागर। कौन है? गोपाल दास नागर। ठीक है, कहते हैं 35 में नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक, नगर कहानी का लेखक हो गया सुजाता। कौन है? सुजाता। नगर कहानी का लेखक हो गया सुजाता। सुजाता का लेखक सुजाता का वास्तविक नाम था क्या था? लेखक सुजाता का नाम एस एस रंगराजन नाम है। क्या है? एस रंगराजन नाम है। 36 का करेक्ट आंसर ये होगा, एस रंगराजन। ठीक है, कहते हैं 37 में नगर कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? नगर कहानी के मुख्य पात्रा बल्ली अम्माल है। कौन है? बल्ली अम्माल। 37 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने। कहते हैं सॉरी, कहते हैं नगर कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो पापती है। पापती के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुआ था, इसलिए इसका मुख्य पात्रा कौन होगा? पापती होगा। ठीक है, कहते हैं पापती किसकी बेटी थी? तो बल्ली अमाल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बल्ली अमाल की बेटी थी। और कहते हैं आगे क्वेश्चन में पापती की उम्र क्या थी? तो पापती की उम्र भी 12 वर्ष था। कितना वर्ष था? 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष उम्र था। ठीक है, 12 वर्ष पापती का उम्र था। ठीक है, कहते हैं पापाती कौन सा रोग से बुखार था? कौन सा? पापाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। क्या हो गया था? मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। कहते हैं 41 में बोला जाता है, कहते हैं बल्ली अमाल पापाती को इलाज के लिए किस शहर में ले गए थे? मैदुरै शहर में ले गए थे। कौन सा शहर? मैदुरै शहर। ठीक है, कहते हैं आगे 42 में पापाती को देखकर बड़े डॉक्टर ने क्या आदेश दिया था? तो कहते घर ले जाने का, तुरंत भर्ती करने का, करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरंत भर्ती करने का। ठीक है, कहते हैं आगे बल्ली अमाल पढ़ी लिखी न होने के कारण अस्पताल के किस नंबर वाले कमरे को नहीं ढूंढ पा रही थी? 48 नंबर कमरा था उसका, जो कि वो ढूंढ नहीं पा रही थी। ठीक है, कहते हैं 44 नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी तमिल है। कैसा है? तमिल है। कैसा है? तमिल है। कहते हैं नगर कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया? नगर कहानी का हिंदी अनुवादक है के ए जमुना होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, सही है, के ए जमुना होगा। कौन होगा? के धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक सावरदैया कर रहे 47 में धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी? तो राजस्थानी भाई। कैसा है? राजस्थानी है। कहते हैं आगे बोलते हैं 48 में बोलते हैं धरती कब तक घूमेगी कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? धरती इसमें है कौन है? सीता है। कौन है? सीता हो जाएगा। कहते हैं सीता के कुल कितने संतान थे? सीता के 3 बेटे थे। ठीक है, 3 बेटा है हो गया। सीता के कुल संतान हो जाएगा 3 को बेटा है तो संतान हुआ 3। ठीक है, पुतहू के नहीं जोड़ना है, सिर्फ बोल रहा है संतान, मतलब सीता का अपना संतान कितना है वो बताना है। ठीक है, कहते हैं आगे सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? सीता के सबसे बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम था कैलाश नाम था। क्या नाम था? कैलाश नाम था। कहते हैं आगे कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा, राधा नाम था। क्या था? देखिए, कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण के पत्नी का नाम हो गया, नारायण के पत्नी का नाम हो गया पुष्पा। पुष्पा मतलब बिज्जू का पत्नी का नाम हो गया भबरी। क्या नाम है? भबरी। ठीक है, कहते हैं सीता के मझले बेटे का नाम क्या था? तो सीता के मझले बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? नारायण। कहते हैं आगे नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम पुष्पा था, पूछ दिया गया। ठीक है, कहते हैं सीता के सबसे छोटे बेटा का नाम क्या था? तो सबसे छोटे बेटा का नाम बिज्जू था। बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू के पत्नी का नाम भबरी था। क्या नाम था? भबरी। कहते हैं सीता को अपने ही घर में
कैसा महसूस होता था? तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। क्या कैसा होता था? क्यों होता था? क्योंकि इसका बिस्तर जो था बहुत ही गंदा था, इसलिए इसको घुटन होता था। क्या होता था? घुटन। घुटन कहते हैं सीता के बेटों ने माँ के खाने के लिए शुरू में क्या नियम बनाया था? माँ एक एक महीने बारी बारी का, दो दो महीने बारी बारी का। इसका 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एक महीने का। कहते हैं आगे 58 में किसके जन्मदिन पर हलवा बनाया गया था जिस पर घर वाले विवाद हुए? कहते हैं नारायण के बेटे का, बिज्जू के बेटे के, कहते हैं कैलाश के बेटे के, सीता के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बिज्जू के बेटा के जन्मदिन था। और ये भाई साहब क्या हो रहा है? हाँ, बिज्जू के बेटा के जन्मदिन था और बिज्जू की पत्नी भाबरी ने माँ सीता को दिए थे खीर खाने के लिए, मतलब खीर खाने के लिए दिए थे, हलवा बनाया था जो कि खाने के लिए दिया गया था। और इसी के कारण दोनों में क्या हुआ था? विवाद हो गया था। किसके भी विवाद हुआ था? विवाद हुआ था। ठीक है, कहते हैं आगे नारायण की पत्नी पुष्पा ने सीता के लिए क्या भेजा था? सीता के लिए तो कहते हैं खीर, रसमलाई, हलवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसमलाई भेजी थी। क्या भेजी थी? रसमलाई। ठीक है, कहते हैं 59 का ए भाई हाँ। कहते हैं सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था 58 का। कहते हैं किसके जन्मदिन पर हलवा बनाया गया था जिस पर घर घर में विवाद हुआ था? तो नारायण के बेटा का जन्मदिन था और माँ सीता जो थी वो इसमें था, बिज्जू में था। तो नहीं, नारायण में था। नारायण में था और उसके नारायण की पत्नी राधा ने हलवा दिया। तो हलवा खाने के लिए दोनों में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। बोलती है कि यहाँ पे कि जब तुम्हारे पास थी तो क्यों नहीं खिलाई, मेरे पास आई तो अमीरी दिखाने आई है। ठीक है, यह बात सुनकर माँ को बहुत ही बुरा लगा। ठीक है, कहते हैं 59 का नारायण की पत्नी पुष्पा ने सीता के लिए क्या क्या भेजा था? कहते हैं खीर, रसमलाई, हलवा, पूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हलवा भेजी थी। क्या भेजी थी? हलवा भेजी थी। कहते हैं तीन बेटियों ने आपस में बैठकर अंत में माँ के लिए क्या फैसला किया? तो कहते हैं तीन बेटों ने आपस में बैठकर एक साथ रहने का, नहीं 50-50 रुपये देने का, कहते हैं घर में निकलने का, नौकरानी रखने का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 50-50 रुपये देने का फैसला किया था। कहते हैं हर महीने बेटे द्वारा माँ को कितने रुपए देने का तय हुआ था? तो 50 रुपया देने का तय हुआ था। कहते हैं 50 रुपया देने की बात सुनकर सीता को कैसा कैसा लगा? कहते हैं बहुत खुश हो गई, स्वाभिमान को चोट पहुंची। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाभिमान को चोट पहुंची। और कहते हैं सीता ने घर छोड़ने का फैसला क्यों किया? सीता ने घर छोड़ने का फैसला अपने स्वाभिमान के लिए घर को छोड़ दी। ठीक है, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने भी। ठीक है, कहते हैं सीता किस समय सुबह कहते हैं सीता किस समय सुबह उठकर घर से निकल गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने सुबह भोर में अंधेरे में निकल गई थी। ठीक है, कहते हैं जब सीता घर से निकली तो उसे आकाश कैसा लगा? अनंत और बड़ा लगा। क्या लगा? अनंत और बड़ा लगा। कहते हैं आगे 66 में कहानी के अंत में सीता को धरती कैसी लगी? बहुत बड़ी और फैली हुई। कहते हैं घूमती हुई, संकुचित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने कैसा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुत बहुत बड़ी और फैली हुई। ठीक है, कहते हैं आगे धरती कब तक घूमेगी कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं धरती कब तक घूमेगी? तो कहते हैं वृद्धाओं की उपेक्षा दिखाना, राजस्थानी संस्कृति, बच्चों के खेल, पैसों का महत्व। तो कहते हैं वृद्धा की उपेक्षा दिखाना। ठीक है, कहते हैं आगे कहते हैं 68 में कहानी में बच्चों द्वारा कौन सा खेला जा रहा था जो सीता स्थिति दिखाता है? कहते हैं बच्चों ने खेल खेला था माई माई रोटी दे। कौन सा खेल खेल रहा था? माई माई रोटी दे। कौन सा खेल खेल रहा था? माई माई रोटी दे। कहते हैं साबर दैया मुख्य रूप से कहाँ
कहाँ के साहित्यकार है? तो कहते हैं राजस्थानी का। कहाँ है? राजस्थानी का। कहाँ का है? राजस्थानी का है। कहाँ है? राजस्थान। कहते हैं राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था जिसके लेकर बहस हुई थी? तब तो दाल का हलवा बनाया था। क्या बनाया था? दाल का हलवा बनाया था, जिसको लेकर बहस हो गई थी। कहते हैं मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा से किस मगम्मा किसके ऊपर अधिकार को लेकर झगड़ा था? तो अपने पति को लेकर, पोते को लेकर, घर वाला को लेकर, धन को लेकर। तो कहते हैं मगम्मा का बहू नजम्मा किसके लेकर ऊपर अधिकार था? अपने घर वाला को लेकर। पति यानी पति हो जाएगा खतर का करे। मगम्मा का बहू नजम्मा से किसके ऊपर अधिकार को लेकर झगड़ा हुआ था? सॉरी, पोते को लेकर हुआ था। किसके ऊपर? पोते के ऊपर। ठीक है। कहते हैं दही वाली मगम्मा कहानी में सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? सास बहू के मुख्य कारण, झगड़े का कारण क्या था? तो मुख्य कहते ईर्षा, धन का लालच, अधिकार की होड़, खाना बनाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईर्षा। क्या था? ईर्षा। 72 का। ओ सॉरी, कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी के सास बहू के बीच झगड़े का पूछ रहा था। ये हो जाएगा अधिकार को लेकर। किसके लेकर? अधिकार को लेकर हो जाएगा। सॉरी। कहते हैं लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसी हुई थी? लक्ष्मी की ससुर की मृत्यु बांध में दबकर हो गया था। किसमें दबकर हो गया था? बांध में दबकर हो गया था। कहते हैं ढाते विश्वास कहानी में किस देवी देवता के मंदिर चक्र है? तो कहते हैं चंडेश्वरी मंदिर का। किसका? चंडेश्वरी। 1 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए नंबर। ठीक है। कहते हैं लक्ष्मी किसके घर पर बर्तन झाड़ू का काम करके जीवन चलाती थी? तो तहसीलदार के घर पर। किसके यहाँ पर? तहसीलदार के घर पर। किसके यहाँ पर? तहसीलदार। ठीक है। 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कहते हैं मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की उपमा देती थी। किसकी उपमा देती थी? गौशाला का उपमा देती थी। कहते हैं माँ कहानी में कौन सी बात सबसे ज्यादा दिखाई गई है? तो माँ की ममता, भाइयों का प्यार, डॉक्टरों की सेवा, गांव की राजनीति। तो करेक्ट आंसर होगा माँ की ममता को दिखाया गया है। किसको दिखाया? माँ की ममता को। कहते हैं मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा मेदुरा कहा जाता था, मदिरा कहा जाता था, मयूरा कहा जाता था, मदुराई कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेदोरा। 78 का ए होगा सही आंसर। कहते हैं आगे 79 में करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए 79 में कहता है मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में पापति को ले जाने के बाद डॉक्टर उसे किस रोग से ग्रसित पाते हैं? कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, इससे ग्रसित पापति को पाते हैं। ठीक है। कहते हैं पापति बेड पर बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण, दवा के असर के कारण, नींद के कारण, डर के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज बुखार के कारण। किसके कारण? तेज बुखार के कारण हो जाएगा। किसके कारण? तेज बुखार। कौन सा? तेज बुखार। कहते हैं मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। किसके लिए? पोते के लिए। करेक्ट आंसर बी होगा। कहते हैं अमराई का कुआं कहाँ स्थित था? तो रास्ता में स्थित था। कहाँ स्थित था? रास्ता में। कहते हैं आगे कहते हैं 83 में लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। कितने लड़कियां? 2। कहते हैं बाढ़ आने पर गांव के लोग किस टीले की ओर भागे? स्कूल के टीले की ओर, मंदिर के टीले की ओर, पहाड़ की टीले की ओर। तो कहते हैं मैदान की। कहते हैं करेक्ट आंसर स्कूल के टीले की ओर भागी थी। ठीक है। कहते हैं रात में बाढ़ की निगरानी कौन कर रहा था? तो रात में गांव के निगरानी केवल गुणनिधि कर रहे थे, तो अच्युत कर रहे थे, सुरक्षा सेवक दल के लड़के कर रहे थे, सरपंच कर रहे थे। करेक्ट आंसर सी होगा। सुरक्षा सेवक दल के लड़के जितना था उसमें सभी लड़के कर रहे थे। मंगू के कितने भाई है? तो मंगू के 2 भाई है। कितने भाई है? 2 भाई है। मंगू के कितने भाई है? तो मंगू के 2 भाई है। कितने भाई है? मंगू के 2 भाई है। कहते हैं 87 में कुसुम के ठीक होने पर माँ ने क्या फैसला बदला? कुसुम
कुसुम के ठीक होने पर माँ ने क्या फैसला बदला? तो कहते हैं करेक्ट आंसर मंगू को घर में रखने का, मंगू को अस्पताल भेजने का, मंगू की शादी का, मंगू की डॉक्टर बदलने का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 87 का। करेक्ट आंसर 87 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा 87 का। सॉरी भाई, 87 का बी होगा, मंगू को अस्पताल भेजने का। तो कहते हैं नगर कहानी के अनुसार बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़कर आए थे? तो लंदन से पढ़ के आए थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे, फ्रांस से पढ़ के आए थे, जर्मनी से पढ़ के आए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 88 का बी, लंदन से पढ़ के आए थे। कहाँ से पढ़ के आए थे? लंदन से। ठीक है, जिसको ब्रिटिश भी बोल सकते हैं। हाँ, ब्रिटिश से भी पढ़ के आए थे, बुक में दिया गया है। ठीक है, कहते हैं नगर कहानी के अनुसार बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ के आए थे? बल्ली अमाल, सॉरी हो गया था, बल्ली अमाल को किस चीज का डर सता रहा था? पैसों की कमी का, शहर के नए माहौल का, डॉक्टर की डांट का, बसों की भीड़ का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शहर के नए माहौल का, देखकर उसके डर को सता रही थी। कहते हैं 90 में सीता के बेटों के में किस चीज की सबसे बड़ी कमी थी? तो धन दौलत की, बुद्धि की, कहते हैं नैतिक मूल्यों की, जमीन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि का कमी था। किसका कमी था? बुद्धि का। सबसे बेकार लड़का था सीता का। इसका था सीता का लड़का सबसे बेकार लड़का था। दैनिक मूल्य का भी आप यहाँ पे मार सकते हैं, पूछ रहा। ठीक है, नैतिक मूल्य की कहते हैं मगम्मा से रंगप्पा का कहाँ मिलता है? तो हमराई के कुएं के पास मिलता है। कहाँ मिलता है? हमराई के कुएं। कहते हैं आगे, कहते हैं विपत्ति जब आती है तो अकेले न आकर अपने संगी साथी के साथ आती है। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो कहते हैं ढाते विश्वास की, माँ की, नगर की, दही वाली मगम्मा की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 नंबर का। 92 का करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने ढाते विश्वास का होगा। कौन सा होगा? ढाते विश्वास। कहते हैं आगे 93, पागल खाने के डॉक्टर और नर्सों का व्यवहार मंगू के प्रति कैसा था? मंगू के प्रति 93 के हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने स्नेह पूर्वन और कुशल था। कहते हैं मदुरै किसकी राजधानी है? तो मदुरै पांडे लोगों की राजाओं की है। कहते हैं सीता की आंखें बुढ़ापे में हमेशा कैसी रहती थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसती हुई, डबडबाई, आंसू भरी हुई, बंद लाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डबडबाई, आंसू भरी रहती थी। मगम्मा का चरित्र कैसा है? मगम्मा एक स्वाभिमानी ग्रामीण महिला है, एक आधुनिक महिला है, एक लालची सास है, एक झगड़ालू औरत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक स्वाभिमानी ग्रामीण महिला है। कहते हैं ढाते विश्वास कहानी के किस राज्य के जनजीवन का चरित्र दिया है? उड़ीसा का दिया है। किसका दिया है? उड़ीसा का दिया है। 97 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आप लोगों के सामने। कहते हैं मंगू की माँ की मृत्यु का क्या कारण बना? तो मंगू के वियोग के पागलपन, कहते हैं गम, भयंकर बीमारी, दुर्घटना, कहते बुढ़ापा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी होगा, मंगू के वियोग के पागलपन में हो गया था। कहते हैं आगे पति को सुबह कितने बजे अस्पताल बुलाया गया था? तो कहते हैं सुबह 7:30 बजे अस्पताल बुलाया गया था। कितने बजे? सुबह 7:30 बजे अस्पताल। कहते धरती कब तक घूमेगी का अंत किस घटना से होता है? ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी का अंत किस घटना से होता है? सीता के घर छोड़ने का से अंत होता है। कहते हैं सीता के घर छोड़ने से अंत होता है। कहते हैं अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। कहते हैं देखिए टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आप लोगों के सामने 20 मिलेगा सब्जेक्टिव।
पहला है दही वाली मगमा से क्वेश्चन कहते हैं मगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो करेक्ट देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है। कहते हैं मगमा के अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद रहता था, तो कहते हैं पोते की पिटाई करने पर मगमा अपनी बहू नजम्मा से बेटा पोता और पैसों पर अपना अधिकार जताने को लेकर विवाद करते थे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं मगमा की का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगमा को अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था, क्योंकि वह अपने उसके नजम्मा जो थी अपने बेटे को मारती थी और अपने मगम्मा के बेटे जो कि नजम्मा के पति थे उस पर अधिकार जमाने के लिए भी झगड़ा होता था। ठीक है, कहते हैं आगे रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऐसे लिख देना है। रंगप्पा मगम्मा गांव के एक जुगारी व्यक्ति था और वह मगम्मा से कुछ पैसे कर्ज मांगना चाहता था, बस हो गया, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कहते हैं मगम्मा की अपनी बहू देखिए ये भी आंसर देखिए रंगप्पा गांव का एक जुगारी और लपट्टी आदमी था जो मगम्मा के अकेलेपन का फायदा उठाकर उससे पैसों कर्ज हड़पना चाहता था। ठीक है, ये भी सही है। और जो भी मैं बोला कि रंगप्पा मगम्मा गांव के एक जुगारी व्यक्ति था और वह कुछ पैसे मगम्मा से कर्ज पाने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। ठीक है, शॉर्ट आंसर। कहते हैं मगम्मा की बहू ने सास से विवाद निपटाने के लिए क्या तरकीब अपनाई और क्यों। कहते हैं उत्तर में बहू ने अपने बेटे पोते को दादी के पास मतलब मगम्मा के पास भेज दिया ताकि पोते के प्यार में पिघलकर मगम्मा का मन मान जाए और पैसे रंगप्पा के हाथ में न लगे। ठीक है, कहते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में मगम्मा का चरित्र चित्रण संक्षेप में करे। कहते हैं मगम्मा एक स्वाभिमानिक श्रमिक दही बेचने वाली और अपने पोते से अगाध प्रेम करने वाली ग्रामीण महिला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना था इसे 4 गो। अब है ढाते विश्वास। कहते हैं लक्ष्मी कौन थी, उसकी स्थिति कैसी थी, तो लक्ष्मी ढाते इसका इस तरह से लिख देना है। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी और उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, वह क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता शहर में काम करता था, जो पैसा उस कमाता था उससे उसका घर नहीं चल पाता था, जिसके कारण से उसके घर का खर्च नहीं चल पाता था, इसलिए उसका आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में ये भी आंसर देखिए ए में लिखा गया है। लक्ष्मी उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित गांव की गरीब महिला थी। उसका पति कोलकाता में नौकरी करता था और वह खुद तहसीलदार के घर पर जाकर काम करती थी। ठीक है, कहते हैं बाढ़ से निपटने के लिए गांव वाले ने क्या तैयारी की। कहते बाढ़ से निपटने के लिए गांव वाले ने तैयारी किया था। गांव के एक युवक स्वेच्छासेवक दल बनाया और दलाई बांध को टूटने से बचाने के लिए उस पर मिट्टी व रेत की बोरियां डालने लगी। ठीक है, कहते हैं ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे, तो इसका देखिए बहुत ही शॉर्टकट है। कहते हैं भीषण बाढ़ अपने पर दलई बांध टूट जाता है और लोगों की रक्षा करने वाले देवी देवताओं पर से भी उनका भरोसा उठ जाता है, इसीलिए यह शीर्षक सार कथा ढाते विश्वास रखा जाता है। ठीक है, कहते हैं गुण निधि कौन था, उसने क्या साहसिक कदम उठाए। कहते हैं गुण निधि पड़ोस का पढ़ा लिखा जागरूक लड़का था जिसने स्वेच्छासेवक दल बनाकर गांव वालों के लिए सात रात दिन बांध की पहरेदारी और मरम्मत किया था। ठीक है, हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। कहते हैं माँ ईश्वर पेटलीकर
माँ कहानी जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित है। कहते हैं मंगू के प्रति उसकी माँ और भाइयों के व्यवहार के अंत अंत अंतर क्या था? कहते हैं मंगू कहते हैं माँ मंगू से बेहद प्यार करती थी और उसका उसका उसकी सेवा खुद करती थी, जबकि उसका भाइयों उसे बोझ समझकर उसे अस्पताल भेजने चाहते थे। कहते हैं मंगू अस्पताल भेजने की सलाह पर माँ की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो कहते हैं करेक्ट आंसर बता रहा है, मतलब इसका उत्तर इस तरह से देना है। माँ रो पड़ती है और वह कहती है कि जब सगी माँ होकर मैं इस सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो अस्पताल में पराये लोग क्या सेवा क्या क्या खाट सेवा करेंगे। ठीक है, कहते हैं इसमें कि मंगू की मम्मी कहते हैं जब मैं इसकी सगी माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या अस्पताल में पराये लोग क्या इसका खाट सेवा कर पाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। कहते हैं कुसुम के ठीक होने पर माँ के विचारों में क्या बदलाव आया? तो कहते हैं कुसुम को अस्पताल में ठीक होने पर घर लौटते देख माँ का अस्पताल के प्रति डर 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 टूट हो गया। वे कहते हैं वे मंगू को भी भेजने के लिए भी तैयारी हो गए। कहते हैं आगे हो जाएगा ये भी आंसर। मंगू की माँ का चरित्र चित्रण करना, संक्षेप में करना है। कहते हैं मंगू की माँ ममता और सेवा की संक्षिप्त मूर्ति है। कहते हैं जो अपनी पागल और गूंगी बेटी के वियोग में खुद भी पागल हो जाती है। हो जाएगा, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। कहते हैं नगर कहानी कौन किसका है? तो सुजाता है। कहते हैं पाती कौन थी और उसे शहर क्यों लाया गया था? तो कहते हैं पाती बल्ली अमाल की 12 वर्षीय बेटी थी जिसे गंभीर मास्टिक जबर मेनिंजाइटिस रोग के इलाज के लिए मदुरै शहर बड़े अस्पताल लाया गया था। कौन सा अस्पताल लाया गया था? मदुरै शहर बड़े अस्पताल लाया गया था। देखिए मेनिंजाइटिस रोग जो होता है ना, मास्टिक मतलब माथा वाला जबड़ा में जो होता है वहां पर होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं बड़े डॉक्टर ने पाती को तुरंत भर्ती करने का आदेश क्यों दिया? कहते हैं बड़े डॉक्टर समझ गए थे कि पाती को मेनिंजाइटिस की जानलेवा बीमारी है और बिना तुरंत इलाज के उसकी जान जा सकती है। ठीक है, मतलब उसका टाइम से अगर इलाज नहीं होता तो उसका जान भी जा सकता था। कहते हैं बल्ली अमाल का अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा पाई? कहते हैं बल्ली अमाल अनपढ़ होने अस्पताल के कर्मचारी की संवेदनहीनता और कागजी लिखा पढ़ी के चक्कर में भटकने के कारण वह बेटी को भर्ती कराने, मतलब लिखा पढ़ी के कारण जो थी बल्ली अमाल थी, जो वो पढ़ी लिखी औरत नहीं थी। और अस्पताल में जो होता है जैसे कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो बोलेगा पहले पर्ची कटवा के आइए, पर्ची कराने के बाद आपको एक पर्चा देगा, उस पर लिखा जाता है रूम नंबर लिखा जाता है, डॉक्टर के नाम लिखा जाता है। उसके चक्कर में भर्ती नहीं करा पाई। ठीक है, कहते हैं नगर कहानी के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? कहते हैं यह कहानी शहर के लोगों की संवेदनशीलता, सरकारी अस्पतालों की बदहाली और गरीबों व अनपढ़ों के प्रति प्रशासनिक उपेक्षा को दिखाती है। कहते हैं ठीक है। कहते हैं अब 5 नंबर में कहते हैं धरती कब तक घूमेगी किसका कहानी है? साबर दैया का कहानी है। किसका कहानी है? साबर दैया का कहानी है। कहते हैं सीता
सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख देना है। कहते हैं बेटों की बेरुखी बहुओं के करबे ताने और 2 वक्त की रोटी के लिए हर महीने एक चौके से दूसरे चौके भटकने के कारण सीता को घुटन होती है। ठीक है। कहते हैं 18 में बड़े बेटों ने माँ के भरण पोषण के लिए क्या निर्णय लिया और इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो कहते हैं बेटों ने माँ को अलग 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 कर अलग रख कर हर महीने 50-50 रुपये देने का 50 रुपये देने का निर्णय लिया, जिससे सीता के स्वाभिमान और आत्मा सम्मान को गहरी चोट पहुंची। ठीक है। बहुत ज्यादा चोट पहुंच गया था, इसीलिए वो सुबह अंधेरे में ही घर से निकल गई थी। कहते हैं सीता के अत्यंत घर छोड़ने का फैसला क्यों किया गया? कहते हैं बेटों द्वारा अपनी अपमानित होकर पैसे भीख लेने के बजाय सीता ने अपना आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद मेहनत मजदूरी करके जीना तय किया और घर को छोड़ दिया। ठीक है। कहते हैं धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थ कथा स्पष्ट कर रहे थे। देखिए इसका आंसर इसी तरह से देना है, जैसे जैसे धरती घूमती है वैसे ही सीता का जीवन भी बेटे के चक्कर काट रहा था। घर छोड़ने पर उसके दुखों का यह अंतहीन चक्र थमा। इसी शीर्षक की सार्थ कथा है। ऐसा ही दुखों का जैसे ही घर छोड़ा तो उसका सारा टेंशन घर से खत्म हो गया। ठीक है। और उसका इसीलिए शीर्षक सार्थ कथा है। कहते हैं खत्म हो गया। आप लोग शुरू से बने रहिए, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग देखिए प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत बड़ा गलत बात है, क्योंकि मेहनत वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग के सामने मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। पीडीएफ बनाते हैं, फिर आप लोग के लिए पढ़ाते हैं, मोबाइल से पढ़ाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ साथ बताइए कि यार स्टडी पॉइंट में हिंदी वर्णिका का टोटल चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए और रिजल्ट में बेहतरीन रिजल्ट पाइए। ठीक है। कहते हैं आप फिर से मिलेंगे आप लोगों के सामने, आप गोधली को लेकर पहुंचेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।